हर बेघर को घर मिले, यही हमारा नारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ए शकुंतला, आई जी। ये देख अखबार में क्या लिखा है। साड़ियों की सेल लगी है। अरे साड़ियों की सेल नहीं लगी है मेरी अम्मा, बहाड़ा के फ्लैट मिल रहे हैं। तो क्या हुआ, भाड़े के घर में तो हम रह ही रहे हैं। भाड़ा नहीं, बहाड़ा, भारत हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। इतने बड़े घर में हम क्या करेंगे? नहीं, घर तो उसके बहुत छोटे हैं, 1 रूम किचन है, लेकिन बड़े सस्ते में मिल जाते हैं। 1,20,000 में मिल रहे हैं। इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? भाड़े के लिए तो पैसे नहीं रहते, और भाड़ा को कहाँ से देंगे? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अप्लाई करने में क्या हर्ज है? अगर अपनी लॉटरी लग गई तो फिर हो सकता है कहीं ना कहीं से पैसे भी आ जाएं। अच्छा, तुम अभी जाकर फॉर्म ले आओ। ठीक है। मैं अभी कहाँ जाऊंगा? सुबह सुबह जाऊंगा सबसे पहले। यहाँ कौन सोया है? ए भाई, उठो उठो उठो, ए उठो। ये भाड़ा ऑफिस को क्या रेलवे प्लेटफॉर्म समझ के रखा है जो यहाँ के सोए हो? नहीं, तो घर जाके नहीं सो सकते क्या? घर, हाँ, घर के सिलसिले में ही आया था मैं यहाँ। क्या? कल ये अखबार में ऐड पढ़ा था ना, हर एक का अपना घर हो, यही हमारा नारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा। तो वो मैं घर के लिए फॉर्म ही लेने के लिए आया। अच्छा, ऑफिस खुलने के बाद आना ना? पिछली बार भी मैं ऑफिस खुलने पर ही आया था तो मेरी तकदीर नहीं खुली, वो फॉर्म बंटने से पहले ही बट गए। तुम चिंता मत करो, सबको फॉर्म मिलेगा। अब कहाँ रहते हो? भाड़े पे। भाड़ा पे? नहीं, भाड़ा पे नहीं, भाड़े पे। फॉर्म मिलेगा ना? अरे अभी तो ऑफिस खुला है, अब साफ सफाई होगी, शुक्ला जी आएंगे तब फॉर्म बटेंगे ना। शुक्ला जी कब आएंगे? जब साफ सफाई होगी। साफ सफाई कब होगी? जब तुम करोगे। हाँ, ये लो ना, मेरी कमर है ना बहुत दर्द कर रही है, प्लीज हेल्प करो ना भाई साहब। शुक्ला जी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर उनका मूड खराब हो गया ना तो फॉर्म भी नहीं बटेंगे। लेकिन मैं तो लाइन में सबसे पहले आया हूँ। हैं? लाइन है कहाँ? लाइन तो मेरे पीछे लगेगी ना, मैं सबसे पहले आया था। हाँ हाँ, जरा झाड़ू लगाओ ना भाई साहब, मेरी कमर, प्लीज। थैंक यू। अरे ये क्या किया आपने? आपको नहीं पता? थूका। ये कोई जगह थूकने की? भैया बाहर थूकते हैं तो म्युनिसिपैलिटी वाले जो है फाइन लगा देते हैं। 2 बार अंदर कर दिए थे। ये अपना ऑफिस है, बेस्ट जगह है। आपको मालूम है जो आप गंदगी फैलाते हैं उसको भी आप जैसा ही कोई आदमी साफ करता है। हम जैसे नहीं हुजूर, आप जैसे। हटिए ना भाई साहब, इधर सफाई करने दीजिए आप। पहले से तुम हटो यार, हमको फॉर्म लेने दो, बाद में साफ करना। अरे फॉर्म अभी कहाँ मिलेगा, अभी तो शुक्ला जी नहीं आए। शुक्ला जी को क्या आधा घंटा हो गया, देखिए फॉर्म बांट रहे हैं। शुक्ला जी आ गए? अरे हटो 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 हटो, एक फॉर्म देना भाई। और चलो हटो, पीछे लाइन में आओ। अरे मैं सबसे पहले आया था। ओ, मेरा कोई दिमाग खराब है? आधे घंटे से लाइन में लगा हुआ हूँ। अरे मैं सबसे पहले आया था लाइन के अंदर। हटूंगा नहीं मैं, हटूंगा नहीं मैं। अरे मेरे ऊपर गिर जाता है ये पान तो। अरे 24 घंटे से कह रहे हैं हटिए हटिए, तो हटेंगे नहीं बोल रहे हैं आप। अच्छा, आप पान थूकने के लिए कह रहे थे, मुझे लगा कि आप मुझे लाइन से हटने के लिए कह रहे हैं। लाइन से नहीं हटूंगा, नंबर से आइए। वहीं से आ रहा हूँ। आप नंबर से नहीं, आप वहां से आ रहे हैं। नहीं, वो तो मैं अभी आ रहा हूँ वहां से, लेकिन मैं तो अब वो। अच्छा। हाँ, आपने सुबह देखा था ना, मैं यहाँ पे वो। हाँ, झाड़ू लगा रहे थे। नहीं, वो झाड़ू तो वो यहाँ पे वो बाई है ना, उषा बाई। हाँ वही नाम होगा उनका। उन्होंने हेल्प करने के लिए कहा था। अब आप उनको हेल्प करने के लिए कहिए, मतलब वो जब तक गारंटी नहीं देंगी हम आपको ये फॉर्म नहीं देंगे। ओके, लेकिन फॉर्म खत्म तो नहीं हो जाएंगे ना? भाई साहब, गारंटी हमारी, तकदीर आपकी। हाँ, तू बोल, मैं फ्री हूँ। घर में सास को झांसा देती हूँ, यहाँ कस्टमर को एक अभी भी झाड़ू लगा रहा है। लगा रहा नहीं, लगा चुका। हो गया क्या? वहाँ रख दो झाड़ू। हाँ नहीं, तू बोल, मैं तो फ्री हूँ। नहीं, मैं पहला आदमी था ना जो ऑफिस में आया था। हाँ, मैं पहला आदमी था। मैं चल के वहाँ पे बताइए ना कि मैं पहला आदमी था जो ऑफिस में आया था। नहीं यार, मेरी सास बड़ी खुरपेची है यार। मुझे तो आप बहुत खुरपेची लगती हैं। पता है उस दिन क्या हुआ? मैं बताता हूँ। अरे उस दिन मुझे ऑफिस से थोड़ा सा लेट हो गया, तो आते ही मुझे पूछने लगी इतना लेट क्यों हुआ। अब बता, ये भी कोई बात है क्या? हाँ तू ही बता। हेलो ललिता, बोल ना। हेलो हेलो। हाँ
ये क्या किया? बहन जी, वहाँ मेरी आंखों के सामने सबको फॉर्म बांटे जा रहे हैं और आपने अपनी आंखों से देखा कि मैं पहला आदमी था जो ऑफिस के अंदर आया था कि नहीं? हाँ आए थे। तुमने झाड़ू लगाया क्या? हाँ लगा दिया। अब आप मेरी तकदीर के ऊपर झाड़ू न लगाएं और वहाँ चल के बताएं कि मैं पहला आदमी था जो ऑफिस में आया था। आइए चलिए प्लीज। हाँ ठीक है, चलो हाँ चलो आइए। पीछे पीछे हटिए, फॉर्म खत्म हो गया है। हटो 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 हटो। उषा भैया बताओ इनको कि मैं सबसे पहले आया था। हाँ शुक्ला जी सबसे पहले आया था। देखा देखा। हम पहले ही देख लिए थे जब आप झाड़ू लगा रहे थे तो। और क्या? अच्छा, पर अब एक फॉर्म दे दीजिए ना मुझे। फॉर्म तो खत्म हो गया भाई साहब। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कैसे नहीं हो सकता है, बट रहा है तो खत्म हो गया। नहीं देखिए, मुझे घर की सख्त जरूरत है। चाचा यहाँ घर थोड़ी मिलता है। लेकिन घर मिलने के लिए फॉर्म तो मिलता है ना। देखिए होगा एक आध कहीं प्लीज। देखिए एक आधा आधा तो है। चलिए आधा ही दे दीजिए। ये लीजिए, इससे किचन ले लीजिएगा और इससे ले लीजिए बाथरूम ले लीजिएगा। बाथरूम के अंदर आदमी कैसे रह सकता है? कुछ बोलो ना उषा भाई प्लीज। अरे जरा देखिए ना शुक्ला जी। उषा भाई, अरे जब तक हम पान नहीं खाते हैं ना तब तक दिमाग ही नहीं चलता है भाई साहब। मतलब क्या बताएं, जो बहुत पुरानी आदत है हमारी ये पान वाली जो है ना। और ये पान फॉर्म में कौन लपेट दिया? देखिए तुम सब ये फॉर्म ही है ना। हाँ ये फॉर्म ही है। बस बस ये मुझे दे। मुझे ये फॉर्म किसी को ऐसा नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? ये फॉर्म की बोली लगाई जाएगी। इसका रेट है 50 रुपया। ठीक है, 50 रुपये। 51 रुपए। 51 रुपये। भाई साहब ये फॉर्म आपका। नीला। अरे ऐसे क्या है? 51 रुपए की बोली लगाई है, कोई आगे बोल ही नहीं रहा था। आपने 51 रुपए 1 2 3 तो बोला ही नहीं। तब तक क्या बोल रहे थे हम? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसमें हमारी कोई गलती है? जाइए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जाइए भाई साहब, ये फॉर्म लीजिए, पैसा दीजिए। जी ये लीजिए 55 रुपए हैं। भैया 4 रुपए छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। मैं पहला आदमी होऊंगा जिसे आपके पान खाने की वजह से फायदा हुआ है। भाई साहब मुझे भी अपने पान खाने की वजह से फायदा हुआ। जाइए फॉर्म भर के पांडे जी को दे दीजिएगा। जी ठीक है। उषा भाई नमस्ते। ये पांडे जी आप ही हैं? हाँ जी फरमाइए। जी फॉर्म जमा करना था। कर दो। ये लीजिए। अरे पेपर कहाँ है इसके साथ के? कैसे पेपर? फॉर्म नहीं पढ़ा क्या पूरा? नहीं, मुझे तो बताया था नाम पता लिख के दे दो। अब मैं दे रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ। क्यों? पूरे कायदे कानून पढ़ो, सारे पेपर सबमिट करो तब जमा होगा। अब इसमें कौन कौन से पेपर लगेंगे मुझे क्या पता। किससे पता करूं, क्या करूं? भाई साहब। हाँ बोलो भाई साहब। आप इसी ऑफिस में काम करते हैं? नहीं भाई साहब, मैं इस ऑफिस में काम नहीं करता। सॉरी 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 सॉरी। अरे आप तो यहाँ टेबल कुर्सी पे आके बैठ गए और आप कह रहे हैं कि आप इस ऑफिस में काम नहीं करते हैं? हाँ, मैं इस ऑफिस में काम नहीं करता। मजाक कर रहे हैं आप। आपने मुझे काम करते देखा? नहीं देखा तो नहीं है। अरे आपने क्या, मैंने भी नहीं देखा। मैं तो यहाँ बस आराम करता हूँ। अल्लाह भाई, तू भी इसी टाइम आता है। ये ले क्या? अरे आपने बिना देखे ही साइन कर दिया। अगर गलत पेपर हुए तो? पांडे अपने आप रिजेक्ट कर देगा ना। उसने आपको रिजेक्ट किया ना। क्यों? वो क्योंकि पेपर्स नहीं है मेरे पास। हाँ तो पेपर ले आओ, मैं साइन कर दूंगा। पर भाई साहब मुझे पता ही नहीं है कि पेपर्स कौन से चाहिए। अच्छा, राशन कार्ड है? जी नहीं। वोटर कार्ड है? जी नहीं। यहाँ 7 साल से रहते हो उसका प्रूफ है? हाँ बैंक की पासबुक है मेरे पास। नहीं, बैंक की पासबुक नहीं चलेगी। ये इनकम का प्रूफ है? जी नहीं। क्रेडिट कार्ड है? जी नहीं। पोस्ट कार्ड है? जी नहीं। अब तो फिर मकान लेके क्या करेगा? रहूंगा। किसके साथ? अपनी बीवी के साथ। हाँ बीवी है? हाँ बीवी तो है, शकुंतला। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि जिस आदमी के पास पोस्ट कार्ड तक नहीं है उसके पास बीवी कैसे हो सकती है। तो मैं क्या करूं? ऐश करो ऐश। मैं समझा नहीं भाई साहब। भाई साहब बिना पेपर्स के फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। देखिए प्लीज प्लीज कुछ कीजिए भाई साहब प्लीज। मैं अपनी बीवी के साथ घर बदल बदल के बहुत तंग आ चुका हूँ। तो एक काम करो, जब मकान बदलते हो साथ में बीवी भी चेंज कर लिया करो, कभी तंग नहीं होगे। क्या आप दोबारा मजाक कर रहे हैं? भाई साहब आप बात ही ऐसी करते हैं। अच्छा ठीक है, सीरियसली बात करें? प्लीज करिए ना। पक्का? पक्का। 5000। 5000 क्या? रुपए। 5000 रुपए नहीं, मुझे घर चाहिए। अरे तुम्हें दे कौन रहा है? तो किसे दे रहे हैं? अरे किसी को नहीं दे रहे हैं। तो कौन किसे दे रहा है? अरे यार तुम मुझे दोगे ना। मैं आपको क्यों दूंगा? अरे तुम्हारे पास पेपर्स नहीं है ना, तो मैं फॉर्म जो है बिना पेपर्स के सबमिट कर दूंगा। पर 5000 रुपए तो नहीं है मेरे पास। वाह, 5000 रुपए नहीं है तो 1,20,000 रुपए का मकान कैसे खरीदोगे? नहीं, उसका इंतजाम तो मैं कहीं से कर लूंगा। अच्छा तो फिर इसका भी इंतजाम कर लो ना। कहाँ से? मुझे क्या पता यार। तो किसे पता है? क्या यार, सुबह नाश्ता खाया था? हाँ खाया था। तो मेरा भेजा क्यों खा रहे हो? अरे जाओ यार, जाओ यार।
इनकम का प्रूफ लेके आओ, 7 साल से यहाँ रहते हो उसका प्रूफ लेके आओ, उसके बाद फॉर्म जमा करना। जा, जा। देखिए 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 भाई साहब, मैं ये सारे पेपर्स कहाँ से लेके आऊंगा? प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। बोला ना 5000। 5000 नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, 4000। 4 भी नहीं है मेरे पास। अगर 3000 इससे कम नहीं होगा। हो तो दूं ना, 3 नहीं है मेरे पास। अरे 2000 तो देगा। भाई साहब मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, 2000 रुपए कहाँ से निकालूंगा? अब मिडिल क्लास बोल रहा है इसलिए 1000 रुपए। 1000 भी नहीं है मेरे पास। 500 है लास्ट, अब नहीं होगा। भाई साहब 500 नहीं है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। 200-400 रुपए तो दे दे। नहीं है। अरे कुछ तो दे दे, 54 से कम का तो सिक्का भी नहीं होता। नहीं, इतने कम तो नहीं दूंगा। अच्छा, इतना समझदार तो है कम से कम, तो बोलो कितना दोगे? ये 10 रुपए ले लीजिए। 5000 से 10 रुपए पे आ गए। सरकारी कर्मचारी देखेंगे सुनेंगे तो जूते मारेंगे मुझे कि इतना रेट गिरा दिया। आई नो, लेकिन बताइए मैं क्या करूं फिर? आप एक काम कीजिए, आप मेरी तरफ से 10 रुपए लीजिए प्लीज। पेपर्स लाइए, पेन दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। ये लीजिए। पांडे जी। हाँ जी भाटिया जी। इनका फॉर्म जो है बिना पेपर्स के ही सबमिट कर लो, और देखना ज्यादा बात मत करना। भेजो भेजो। जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया जी। मेरे पास तो 5 पैसे भी नहीं। वो तो किसी के पास भी नहीं है, आजकल सिक्का बनना जो बंद हो गया। यहाँ तो 1.5 गुने का 1.5, लॉटरी में नाम पक्का। नहीं, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है ना। आप ऐसे ही जमा कर लीजिए, लॉटरी में नाम निकल आया तो बहाड़ा के घर में रह लूंगा, नहीं तो भाड़े के घर में रह लूंगा। ठीक है, आपकी तकदीर। 3 महीने बाद आके लिस्ट में नाम चेक कर लीजिए कि आपका नाम नहीं है। क्या सर, 100 मकान मंत्री कोटे में? सर मगर फिर बाकी कोटों का क्या होगा? नहीं मतलब 50 वीआईपी कोटे में, 50 बैकवर्ड, 50 फॉरवर्ड, 50 स्टाफ, 25 कला जगत, तो फिर बाकी तो सिर्फ 175 रह जाएंगे। और 175 में 1 लाख लोग। सर ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, मेरा मतलब है सर, अगर ऐसा हुआ ना तो 2 बातें हो जाएगी। या तो जनता को घर मिलेंगे या तो जनता बेघर रह जाएगी। घर कहाँ से मिलेंगे सर? और अगर बेघर रह गई तो 2 बातें होंगी, या तो सरकार फिर नई स्कीम निकालेगी या तो नहीं निकालेगी। नहीं निकाली तो सरकार गिर जाएगी, मगर निकाली तो 2 बातें होंगी, या तो जनता की लॉटरी निकलेगी या तो हमारी लॉटरी निकलेगी। जनता की लॉटरी कभी निकली है सर, और हमारी निकली तो हाँ, हमारी तो वैसे ही निकल रही है सर। ओके सर, समझ गया सर। नहीं, डोंट वरी सर, 100 मकान आपके खाते में निकलेंगे सर। नो, इट्स माय प्लेजर सर। ओके। यस पांडे जी, कितना जमा हुआ? कौन से खाते में, अपने वाले में कि भाड़ा के खाते में? देखिए सर, ऐसा 150 तो है 1.5 गुने वाले, जो कल 1:30 बजे पप्पू 1.5 फुट की 1.5 फुट की दुकान पे 1.5 रुपए की कटिंग पिलाएंगे। और बाकी 200 2 गुने वाले? तो दुबे की 2 फुट वाली दुकान पे वो 2 रुपए वाली कटिंग 2 बार पिलाएंगे। 1 मिनट शुक्ला जी, ये 150 और 200 कितने होते हैं? सर बचपन में तो 350 होते थे, आजकल कितने होते हैं उषा जी? यही तो। मर गए? कौन कहाँ कब मर गया? 13वीं कब है सर? अरे हम मर गए। क्यों? अरे भाई 100 मकान मंत्री ने मांगे हैं अपने कोटे के लिए, और फिर बाकी कोटे में 225 मकान दिए हैं ऑलरेडी, तो फिर सिर्फ 175 रह गए हैं। और उसमें आप लोगों ने वादा किया है 350 लोगों को रिश्वत लेके घर देने का। अरे सर, वादे तो अक्सर टूट जाते हैं। अबे पब्लिक का पैसा खा के वादा तोड़ेगा तो पब्लिक हमें तोड़ देगी बेटा। यही तो। पर 350 में से 175 मकान तो दे ही सकते हैं ना। लेकिन बाकी को एक काम करो, डबल अलॉटमेंट करो। 1 मकान 2 3 के नाम। क्या? हाँ, और हाँ, एक छोड़ देना जो जेन्युइनली लॉटरी में निकलेगा, ईमानदारी वाला। सिर्फ 1 सर? हाँ भाई, लॉटरी तो एक ही की निकलती है। देखते हैं वो तकदीर वाला कौन है। अरे अपने को घर मिल गया। तुम्हारा वजन थोड़ा ज्यादा हो गया। वजन को छोड़ो, पहले ये बताओ पैसे कहाँ से भरेंगे? अरे जिस भगवान ने ये घर दिया हमें, वो पैसे भी कहीं ना कहीं से इंतजाम करवाई देगा। अरे कल पूरे 60,000 भरने हैं। तो अपने बैंक में 30,000 रुपए है ना, निकलवा लूं। फिर हम खाएंगे क्या? अरे वो बाद में देखा जाएगा। और तुम्हारे जेवर भी तो है ना? जेवर? इसके तो 8-10 हजार से ज्यादा नहीं मिलेंगे। हाँ मालूम है, अपनी एक एफडी है 10,000 रुपए की, वो तोड़वा लेते हैं। नुकसान ही नुकसान, तो भी कुल मिलाकर। हाँ मालूम है 50,000 रुपए होते हैं। और ये मेरी सोने की अंगूठी 10,000 रुपए की, हुए ना 60,000 रुपए। ये अंगूठी, ये तो हमारी मंगनी की निशानी है, इसे बेच दोगे? अरे एक बार मेरा अपना घर हो जाएगा तो मैं एक और मंगनी कर लूंगा। क्या? किससे? तुमसे। और किससे? नोटी। अच्छा, ले लीजिए। आपकी तो निकल पड़ी।
बताइए, बैठे बैठा मकान मिल गया भाई आपको? अभी कहाँ मिला? अभी। अरे क्या कहाँ कहाँ, अब तो चाय पानी के लिए कुछ करा दीजिए ना। हाँ हाँ जरूर, आप भी क्या याद करोगे। ये लो 10 रुपए। और हमारा चाय पानी? हाँ हाँ आपका भी, ये आप भी लीजिए 10 रुपए। यही तो, हमें भूल गए क्या? मैं ही थी जो शुक्ला के पास लेके गई थी ये बताने कि सबसे पहले तुम आए हो, वरना फॉर्म ना मिलता। हाँ हाँ तो आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं, आप भी लीजिए 10 रुपए। ये देखिए सर, ये वो सर, ये नहीं लेकिन अब और पैसे नहीं है मेरे पास खिलाने के लिए। अरे क्या हुआ, हम दे देंगे। देखिए सर, ये है कुदरत का करिश्मा। एक पैसा रिश्वत का नहीं दिया, एक पेपर सबमिट नहीं किया, और लॉटरी में इसके नाम मकान निकल गया। तो तुम ही हो लाखों में। कांग्रेचुलेशन। जी थैंक यू थैंक यू। हमारी मिठाई किधर है भाई? हाँ हाँ लाया हूँ मैं साथ में, मेरी बीवी ने अपने हाथों से बनाई है। अच्छा, आपकी बीवी अपने हाथों से मिठाई बनाती है? आपकी बीवी कैसे बनाती है? तो पूछना पड़ेगा। ये लीजिए रसीद, 60,000 रुपए जमा, बाकी के 60,000 रुपए 1 महीने के अंदर जमा करा देना विदाउट फेल। हाँ, नहीं तो 60,000 भी गए और मकान हो गया। नहीं नहीं, मैं जमा करा दूंगा। ये मुसद्दी लाल नहीं आया अब तक बैलेंस जमा कराने के लिए? अच्छा है, 10 मिनट का टाइम बचा है, आ गया तो ठीक है, वरना अपना 1.5 गुने वाला कस्टमर तो है ही, बैठा होगा 1.5 फुटिया की दुकान पे। तुरंत ट्रांसफर कर देना। आ गए आप, लाइए जल्दी दीजिए बैलेंस, बंद करने का टाइम हो रहा है। पांडे जी छोटा सा प्रॉब्लम है। पांडे जी छोटा सा प्रॉब्लम है? पांडे जी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या? कुछ नहीं सर, आप पैसे लाए? जी पैसे तो लाया हूँ मगर 10,000 रुपए कम है। क्या? देखिए मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं पैसे इकट्ठे करके आपको दे दूंगा। ना 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 ना, सरकारी काम में टाइम लिमिट होती है, आज ही पूरा पैसा जमा करो वरना गया मकान हाथ से। नहीं नहीं देखिए ऐसा मत कहिए, बड़ी मुश्किल से ये मकान लॉटरी से निकला है, अब मैं भाड़े के घर में नहीं भाड़ा के घर में रहना चाहता हूँ। क्या हो गया पांडे जी? अरे कुछ नहीं, पैसे कम है, 10,000 रुपए। मैं 1 महीने में दे दूंगा। अरे दादा ऐसे नहीं होता ना, कोई हम लोग का घर का थोड़ी है, सरकार, गवर्नमेंट रूल इज रूल। नहीं पर कुछ तो सोचिए, कोई तो रास्ता निकालिए प्लीज। अरे भाई क्या हुआ, ऑफिस बंद नहीं करना क्या? सर आप इन लोगों को समझाइए। क्या समझाऊं? कुछ नहीं सर, 60,000 रुपए जमा करने थे, 10,000 कम है, कहते हैं कि 1 महीने के अंदर जमा कर दूंगा। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है, जाओ जाके ले जाओ। देखिए प्लीज, मैंने बहुत कोशिश की जमा करने की लेकिन जमा नहीं हुआ। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको ये पैसे दे दूंगा। अरे हमारे हाथ में नहीं है भैया। अब मकान गया आपके हाथ से। खा मखा उछल उछल के फॉर्म बांटिए, वो 50 रुपए भी गए, 60,000 भी गया, मकान भी गया। अब आप भी जाइए। सबका अपना घर हो, यही हमारा नारा है। दूर हटो दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। सुनो, एक महीने के बाद दे दोगे? हाँ पांडे जी इनका फॉर्म जमा कर दो और अलॉटमेंट लेटर दे दो। क्या? लेकिन सर वो 10,000 रुपए मैं दे रहा हूँ। अरे सर आप अकेले क्यों देंगे सर, ये 2,000 मेरे भी रखिए। सर ये 2,000 मेरी तरफ से। पांडे तुम दो। पांडे नहीं सर, पांडे जी कहिए। ओके पांडे जी दोगे? हाँ जी कहा है तो कैसे मना करूंगा। ओके चलो मेरे 2,000 भी आ गए। लेकिन 2,000 तो अभी भी कम है ना। यही तो, मुझे भूल गए ना। ये लो 2,000। ये रहा अलॉटमेंट लेटर। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, धन्यवाद मुझे मेरा घर दिलवाने के लिए। नहीं हम क्या है, ऊपर वाले ने लाखों में आपको चुना है तो हम कैसे रोक सकते हैं। तो सद्दीलाल जी दोबारा से दे दीजिए चाय पानी का खर्चा। अरे चाय पानी की वो तो दावत होगी। दावत दावत कहाँ? आप सब लोग मेरे घर पे आमंत्रित हैं। कहाँ, भाड़े के घर में? नहीं, भाड़ा के घर में।